Hello everyone, welcome back to Acharya's Academy, and today we are going to start with lecture number 4 of P block elements. In the previous lecture, that is in lecture number 3, we have studied means in lecture number 1, 2 and 3, we have studied the general properties of boron family. Then we have done the physical as well as chemical properties, right? So all the physical properties and all the chemical properties of boron family has been completed. Now today in this lecture number 4 we are going to finish off this boron family. Yes, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आज इस लेक्चर में हम लोग बोरॉन फैमिली का दी एंड करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं हम लोग बोरॉन फैमिली को. एंड इन लेक्चर नंबर 5 वी विल बी स्टार्टिंग विथ कार्बन फैमिली. ठीक है, तो हैप्पी एवरीवन. सो लेट अस स्टार्ट विद द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन. ठीक है, तो बोरॉन फैमिली के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन. और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बोरैक्स, देन बोरिक एसिड एंड देन बोरेन. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि बोरॉन जो होता है ना, इट इज़ फाउंड इन 2 टाइप्स. ठीक है, 2 टाइप का बोरॉन हमको नेचर में मिलता है. पहला जो बोरॉन होता है वो होता है एमोर्फस बोरॉन एंड द सेकेंड बोरॉन इज क्रिस्टलाइन बोरॉन. ठीक है, अब क्वेश्चन में तो आपको ऑब्वियसली यू आर अपियरिंग फॉर नीट, करेक्ट. सो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो ऐसा नहीं पूछेगा आपको कि दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोरॉन आर देयर और विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरॉन. इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता है. ओके, द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इज मेनली कि आप एमोर्फस बोरॉन को किस तरह से बनाते हो एंड क्रिस्टलाइन बोरॉन को किस तरह से बनाते हो. दिस क्वेश्चन इज लिटरली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. प्रिपरेशन पूछा जाता है एमोर्फस बोरॉन एंड क्रिस्टलाइन बोरॉन. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एमोर्फस बोरॉन जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं हम बोरिक अनहाइड्राइड से. ओके, एंड क्रिस्टलाइन बोरॉन हम बना सकते किसी भी बोरॉन के हलाइड से. ठीक है, तो अभी अगर हमें एमोर्फस बोरॉन बनाना है तो ऑब्वियसली ये तो ज़रूरी हुआ हमारे पास B2O3 होना चाहिए, करेक्ट. और जब हमको क्रिस्टलाइन बोरॉन बनाना है तो इट इज़ नेसेसरी कि हमारे पास में कोई भी बोरॉन का हलाइड होना चाहिए. अभी क्रिस्टलाइन बोरॉन तो आप किस तरह से बनाओगे, सिंपल है. कोई भी बोरॉन का बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, बोरॉन का हलाइड चाहिए. तो ऑब्वियसली बोरॉन का हलाइड किस तरह बनाते हैं आपको पता है, केमिकल रिएक्शंस में हम लोग देख चुके हैं. बोरॉन को रिएक्ट करवा दो किसी भी हलाइड के साथ, वो बोरॉन हलाइड बना लेता है, सिंपल एज दैट. बट एमोर्फस बोरॉन बनाने के लिए, ठीक है, एमोर्फस बोरॉन बनाने के लिए हमको चाहिए बोरिक अनहाइड्राइड B2O3. अब ये B2O3 तो ऐसे ही नहीं मिलता है मार्केट में, इजंट इट, ये हमको बनाना पड़ेगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट, when we will be before starting the preparation of amorphous boron, सबसे पहले नेसेसरी हमारे लिए ये हो जाएगा कि हम ये B2O3 बना लें, isn't it? तो come on, let us do one thing. First we will make B2O3 and then we will come back again to amorphous boron preparation. ठीक है, तो B2O3 बोरिक ऑक्साइड और बोरिक अनहाइड्राइड किस तरह से बनता है. तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बोरैक्स, ठीक है, बोरैक्स का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है Na2B4O7.10H2O. पानी पानी भरा पड़ा है इसके अंदर, ठीक है, इसीलिए .10H2O. ये जो .10H2O होता है ना, ये क्रिस्टलाइन वाटर होता है. ठीक है, सो बोरैक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7.10H2O. ठीक है, तो जब भी आप बोरिक ऑक्साइड बनाओगे एमोर्फस बोरॉन के लिए, हमको करना क्या है, वी हैव टू मेक एमोर्फस बोरॉन, इजंट इट. एमोर्फस बोरॉन बनाना है. तो जब हम लोग एमोर्फस बोरॉन बनाएंगे तो हमको चाहिए बोरिक ऑक्साइड, जो हमें मिलेगा बोरैक्स से. ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बोरैक्स से बोरिक एसिड बनाएंगे एंड देन बोरिक एसिड से हम बोरैक्स से बोरिक ऑक्साइड बनाएंगे एंड देन with that boric oxide we will make amorphous boron. ठीक है, तो ये हो गया. बोरैक्स से हम लोग बोरिक ऑक्साइड बनाएंगे और बोरिक ऑक्साइड से हम लोग बनाएंगे एमोर्फस बोरॉन. ठीक है, ये समझ आ गई आपको. सो लेट अस स्टार्ट. तो जब भी आप बोरैक्स को बोरिक ऑक्साइड में या बोरिक अनहाइड्राइड में फॉर्म करते हो तो ऑलवेज रिमेंबर दिस
फॉर्मूला दैट इज हॉट, ठीक है। हॉट ये वर्ड आपको याद रखना है, हॉट वो वाला HOT वाला हॉट नहीं, HAWT वाला हॉट, ठीक है। नाउ व्हाट डज दिस हॉट मीन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोरैक्स को ले लिया है Na2B4O7.10H2O, H मीन्स हीट, ठीक है, H मीन्स हीट, तो मैंने इसको हीट दे दिया, आई हैव हीटेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस Na2B4O7 से ये जो .10H2O है वो सेपरेट हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ हीट करने पर मुझे क्या मिल गया, सेपरेट हो गया Na2B4O7 प्लस 10H2, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने इसमें एसिड डाल दिया, आप चाहे कोई भी एसिड ले लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर HCl डाला है, ठीक है। इस Na2B4O7 में मैंने HCl डाला है, आपकी मर्जी, आप चाहे HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो, अगेन HNO3 डाल दो, ठीक है। विच एवर एसिड यू वांट यू कैन टेक, ठीक है। मेरी मर्जी, मुझे HCl लेना था, मैंने HCl ले लिया। तो इस Na2B4O7 को मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो मुझे मिल जाएगा H2B4O7। कैसे मिला, कैसे मिला, ये कैसे मिला, सी Na2, ठीक है, Na2 और B4O7 मैं यहाँ पर -2 कर दूँ क्योंकि यहाँ पर सोडियम का 2 है, ठीक है। सो यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में, देन HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। तो सोडियम किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, करेक्ट। सोडियम किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। और यहाँ पर क्या आपको H2B4O7 बनता दिखाई दे रहा है, H2B4O7। देखो बच्चों, ये गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, ये ना हमेशा प्लस जो होता है ना माइनस को जाके चिपक जाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिससे ये पीड़ित है। ऑलवेज रिमेंबर कि प्लस माइनस को जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2B4O7 बन जाएगा। समझ आया कैसे बना है, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या डाला है, Na2B4O7 में एसिड डाला है, HCl डाला है, तो मुझे मिला H2B4O7। तो सेकेंड प्रोसेस इज एसिडिफिकेशन, दैट इज द रीजन आई हैव रिटन A, हॉट का A स्टैंड्स फॉर एसिडिफिकेशन, करेक्ट। नाउ थर्ड थिंग, W स्टैंड्स फॉर वाटर, ठीक है, W स्टैंड्स फॉर वाटर। तो मैंने क्या किया है, इसी H2B4O7 में वाटर को ऐड कर दिया है, ठीक है। पानी डाल दिया उसके अंदर में, पानी बहुत सस्ता होता है बेटा मार्केट में, कभी भूलना नहीं है, वाटर, ठीक है। H2B4O7 में मैंने वाटर को फिर से डाल दिया, तो मुझे क्या मिल गया, H3BO3, करेक्ट। कैसे मिलेगा आपको, दैट यू नो, ठीक है। तो ये H3BO3 मिल गया मुझे। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस H3BO3, ठीक है, इस H3BO3 में कुछ पानी है, अगेन आई एम गोइंग टू हीट इट, ठीक है। T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया H3BO3 का, ठीक है, आई हैव इंक्रीज द टेम्परेचर। तो यहाँ से यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे एंड आई विल गेट B2O3 विच इज़ नथिंग बट बोरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो अब समझ आया आपको कि बोरैक्स से किस तरह मैंने बोरिक ऑक्साइड बनाया है। ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टेप इज अगेन गोइंग टू कम when we will be studying about borax, तो ये स्टेप भूलना नहीं है। 4 step reaction, it is 4 step reaction when you are turning borax into boric oxide. When we are turning borax into boric acid oxide, it is a 4 step reaction. Always and always remember किस तरह से होता है this reaction. Always remember कि hot, this hot you have to remember, HAWT, hot you have to remember. Then Na2B4O7.10H2O, H stands for heat, I am going to heat it. वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से सेपरेट हो जाएंगे, सो यू विल बी गेटिंग Na2B4O7 प्लस 10H2O. देन दिस Na2B4O7 का मैं एसिडिफिकेशन कर रही हूँ, दैट इज़ द रीज़न आई एम एडिंग HCl टू इट, तो मुझे मिल जाएगा H2B4O7. देन दिस H2B4O7 में आई एम एडिंग सम वाटर, so this water I am adding to it, so I am getting H3BO3. then I am again heating it, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया मैंने इसका, सो दिस H3BO3 में से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे एंड देन आई विल बी गेटिंग B2O3, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट बोरिक ऑक्साइड और बोरिक अनहाइड्राइड. सो दिस इज द फॉर्मेशन और प्रिपरेशन ऑफ बोरिक ऑक्साइड. अब जो कि हमारे पास बोरिक ऑक्साइड बन चुका है, ठीक है, हमने बोरैक्स से बोरिक ऑक्साइड बना लिया. नाउ मिशन इज टू मेक एमॉर्फस बोरॉन, ठीक है, बोरिक ऑक्साइड तो हमने बना लिया, अब हम क्या बनाएंगे, एमॉर्फस बोरॉन.
So come on, let us come back to boron. As you all know, boron is of two types. ठीक है, बोरॉन टू टाइप्स का होता है. कौन सा? amorphous boron and crystalline boron. Correct. Now first, amorphous boron किस तरह से बनाते हैं? amorphous boron is obtained when boric oxide जो हमने अभी बनाया है और बोरिक अनहाइड्राइड इज रेड्यूस्ड विथ मैग्नीशियम. ठीक है, जब मैग्नीशियम के साथ आप B2O3 को रेड्यूस कर दोगे, दैट टाइम यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड एज वेल एज एमॉर्फस बोरॉन. सिंपल रिएक्शन है कि नहीं? वेरी गुड. सेकेंड, क्रिस्टलाइन बोरॉन किस तरह से मिलता है हमको? क्रिस्टलाइन बोरॉन इज ऑब्टेन बाय बोरॉन हलाइड. ठीक है, बोरॉन हलाइड है हमारे पास. कोई भी बोरॉन हलाइड ले लो आप, BBr3 ले लो, BCl3 ले लो, Bi3 ले लो. ठीक है, कोई भी बोरॉन हलाइड ले लो. व्हेन यू विल रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन वायर. ठीक है, ये टर्म भूलना नहीं है. टंगस्टन वायर के प्रेजेंस में जब आप उसको रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोजन के साथ, तो देयर यू विल बी गेटिंग एज हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस क्रिस्टलाइन बोरॉन. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, एमॉर्फस बोरॉन बनाने के लिए B2O3 चाहिए, क्रिस्टलाइन बोरॉन बनाने के लिए बोरॉन हलाइड चाहिए. बोरॉन का हलाइड कोई भी ले लो आप, BCl3 ले लो, Bi3 ले लो, BBr3 ले लो, विच एवर हलाइड यू वांट यू कैन टेक इट, बट इट शुड बी अ बोरॉन हलाइड. अंडरस्टूड? Preparation of boron, that is two types of boron, which is nothing but amorphous boron and crystalline boron. So ये भी आपने समझ लिया और ये भी आपने समझ लिया. So very good, I am giving a star to you. Very good. Now next आपके syllabus में दिया है बोरैक्स. ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी बोरैक्स के बारे में. As you know, बोरॉन के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं. दो टाइप्स के होते हैं, amorphous boron and crystalline boron, that we have already discussed. Now we are going to discuss about borax. और borax में हम लोग पढ़ने वाले हैं structure of boron एंड उसका रिएक्शन देखने वाले हैं हम लोग. किसका रिएक्शन? ऑब्वियसली बोराक्स का रिएक्शन देखने वाले हैं हम लोग वाटर के साथ. देन दिस इज वेरी 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 VVIP क्वेश्चन. वी क्या क्या लिखना है आपको, लिख लो इसको. VVIP क्वेश्चन है ये, बोरैक्स बीट टेस्ट. इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी रिसेंटली मैं आपको दिखा सकती हूँ, इसके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. ठीक है, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि हमको अभी सिलेबस में हम लोग बोरैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स स्ट्रक्चर, रिएक्शन विद वाटर एंड देन वी आर गोइंग टू सी बोरैक्स बीट टेस्ट. तो क्या आप रेडी हो? वेरी गुड. सो एज यू ऑल नो कि अभी मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर बोरैक्स के बारे में, राइट? दिस डू यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि बोरैक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2. बताया था कि नहीं बताया था? रिमेंबर एवरीवन? ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू बोरैक्स. अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है दैट हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन बोरैक्स. ठीक है, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बोरैक्स, तो यहाँ तो आपको फॉर्मूले में 10 दिख रहा है. करेक्ट, here you can see 10 over here. तो एग्जाम में 10 मत लिख देना या 10 पर टिक मत कर देना या उसको सर्कल मत कर देना. Why? बिकॉज आपका ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा. Why? बिकॉज ये जो Na2B4O7.10H2O है ना, ये तो क्या किया हुआ है, उसका एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है. दिखाई दे रहा है यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला. बस यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, सारे ऑक्सीजन को, सारे हाइड्रोजन को एक तरफ कर दिया है. दैट इज द रीज़न, ये याद करने के लिए. ठीक है, टू रिमेंबर, अच्छे से नाइसली रिमेंबर होने के लिए हमको इस तरह का फॉर्मूला दिया गया है Na2B4O7.10H2. ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला दिया हुआ है. बट इन रियलिटी, इन एक्चुअलिटी, द फॉर्मूला इज दिस. And as you can see over here, the water of crystallization in borax is .8H2O. तो correct answer is 8. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी गलती में 10 पर क्लिक मत कर देना, 10 पर सर्कल मत कर देना. वाई? बिकॉज द करेक्ट आंसर हियर इज 8. ठीक है, बोरैक्स में 8 क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. ठीक है, नाउ यू विल आस्क मी कि मैम आपने पहले गलत फॉर्मूला क्यों बताया, बाद में आप सही क्यों बता रहे हो? तो बच्चों ये गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, बट उनका लिखने का तरीका अलग है. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू गिव यू अ ट्रिक फॉर दैट. ओके, सो एज यू ऑल नो कि ये जो फॉर्मूला है कुछ देर के लिए आप भूल जाओ, जो एक्चुअल फॉर्मूला है.
आपको कौन सा फॉर्मूला पता है? दिस फॉर्मूला यू नो ऑफ बोरैक्स, दैट इज Na2B4O7.10H2O, है ना? इसी से तो आपने, इसी बोरैक्स से तो आपने बोरिक ऑक्साइड बनाया ना। ओके, तो अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करना है आपको, Na2 को बाहर निकाल देना है घर से, ठीक है? घर के बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है, बाहर निकाल दिया। नाउ Na2 के बाद में यहाँ पर कौन है, सोडियम के बाद कौन है, बोरॉन है, तो चलो मैं बोरॉन लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, बोरॉन मैंने लिख दिया। अब इस बोरॉन से एक ज़्यादा, ठीक है, इस बोरॉन से एक ज़्यादा ऑक्सीजन, P4O5 लिख दिया मैंने, एक ज़्यादा सिर्फ बोरॉन से, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव OH, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि यहाँ पर हम ऑलरेडी एक कटायन ले चुके हैं, ठीक है, तो हम ऑलरेडी, अभी क्या बाकी है हमारे पास, OH। तो OH क्या करोगे आप, बोरॉन जिससे स्टार्ट किया है आपने, 4 से स्टार्ट किया है, तो OH भी 4 से ही एंड कर दो, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दो, और यहाँ आप दे दो 8H2O, ठीक है। नाउ यू विल आस्क मी मैम भाई आपने वहाँ पे 8H2O क्यों लिखा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन प्लस ये 10, तो हमने यहाँ पर 17 ऑक्सीजन यूज़ किए, इस फॉर्मूले में 17 ऑक्सीजन आए हुए हैं, ठीक है। बट इफ़ यू सी इन दिस फॉर्मूला, यहाँ पर इसमें 5 है और यहाँ पर 4, तो हमने 9 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया है, ठीक है। 9 ऑक्सीजन्स वी हैव यूज्ड, तो हमको यूज़ कितने करना है, 17 यूज़ करने हैं, 17, एज वी हैव यूज्ड ओनली 9 ओवर हियर, तो 17 minus 9 is nothing but 8, so this is the reason why I have written here 8, which is nothing but this formula. नाउ अंडरस्टूड, किस तरह से रिमेंबर करना है आपको, किस तरह से याद रखना है इस फॉर्मूला को, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, नो नीड टू वरी नथिंग। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको बोरैक्स का फॉर्मूला पता है Na2B4O7.10H2O, बट इन एक्चुअलिटी इट इज रिटन इट लाइक दिस, एंड हाउ द ट्रिक आई हैव शोन यू ओवर हियर। अंडरस्टूड? तो बोरैक्स का भी ये क्लियर हुआ है आपको। दिस क्वेश्चन शुड नेवर गेट आउट ऑफ योर माइंड। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बोरैक्स आर देयर, सो ऑब्वियसली डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टिक ऑन द करेक्ट आंसर विच इज नथिंग बट 8। ओके, सो लेट अस नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स। बाप रे कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, करेक्ट? ऐसे ही देखकर डर लगता है ना, तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं और मैं अपने खूबसूरत हाथों से आपको इसका स्ट्रक्चर इतना सिंपल वे में बनाकर दिखाऊंगी ना, आपने कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ दिस Na2 और .8H2O को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, वो ऑब्वियसली घर के बाहर है ना, हमारा घर तो ये है, करेक्ट? तो ये दोनों घर के बाहर है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो घर में लोग हैं ना उनके बारे में सोचेंगे। ऑब्वियसली हम लोग, हमारे घर के जो लोग होते हैं, जो घर के सदस्य होते हैं, उन्हीं के बारे में पहले सोचते हैं, करेक्ट? सो वी विल थिंक ऑफ दैट ओनली बिफोर। तो यहाँ पर बोरॉन कितने हैं, 4 बोरॉन है। तो पहले क्या करो, डायमंड देखा है कभी, कुछ इस तरह से होता है, डायमंड देखा है कभी? तो क्या करेंगे, हम पहले सारे बोरॉन को डायमंड के शेप में, मीन्स डायमंड की तरह सजा देंगे। ये मैंने चारों डायमंड को, सॉरी बोरॉन को डायमंड के इसमें रख दिया शेप में, ठीक है। देन मेरे पास में सेकेंड बोरॉन के बाद है ऑक्सीजन, ठीक है। कितने हैं मेरे पास, 5 ऑक्सीजन है, तो इन बोरॉन के बीच में एक एक ऑक्सीजन रख दो आप, लाइक दिस, ठीक है। देन यू अटैच इट लाइक दिस, इस तरह से बॉन्ड बना दो उनके बीच में। ओह सॉरी, दिस बॉन्ड आई एम मेकिंग ओवर हियर। नाउ आई एम हैविंग 5 ऑक्सीजन, ठीक है, और मैंने यूज़ किए है 4 ऑक्सीजन। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ 1 मोर ऑक्सीजन ओवर हियर, ठीक है। तो 5 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो बोरॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब बचा मेरे पास में OH4, ठीक है। तो कितने OH है, 4। सो व्हाट आई विल डू, एक OH इस बोरॉन के पास, एक OH इस बोरॉन के पास, दूसरा OH इस बोरॉन के पास, तीसरा सॉरी, और चौथा बोरॉन OH इस बोरॉन के पास, ठीक है। मेरे पास प्लेस नहीं है तो थोड़ा मैंने इस साइड लिखा हुआ, ओके। सो नाउ अंडरस्टूड दिस। ये तो हो गए घर के अंदर के, बाहर वाले आप एज इट इज़ यहाँ पर साइड में रख लेना, ठीक है। सो दिस क्लियर एवरीवन कि किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। वेरी सिंपल, दिखने में बड़ा डरावना होता है, बट व्हेन यू ड्रॉ इट विद अ टेक्निक और विद अ ट्रिक, इट इज़ वेरी मच ईजी। दिस स्ट्रक्चर इज द ईजीएस्ट स्ट्रक्चर इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
So let us see the actual structure. So this is the structure. देखा कितना easily मैंने आपको बनाकर दिखा दिया स्ट्रक्चर को. So now there are 4 very much important questions asked in your NEET exam. NEET में बहुत ही important questions ये पूछे जाते हैं. The first question is that कि what is the hybridization of these these borons. ठीक है, in borax 2 boron molecules are sp2 and 2 boron molecules are sp3 hybridized. ठीक है, so this hybridization I have told you about this hybridization. आप कैसे पता करोगे कि किस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, कितना है, तो वो जितने बॉन्ड बनाएगा उतना उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा. करेक्ट. नाउ एज यू सी हियर कि इस बोरॉन ने और इस बोरॉन ने 4 बॉन्ड बनाए. ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4. करेक्ट. इन दोनों बोरॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए. ठीक है, इसने भी 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसने भी 4 बॉन्ड बनाए. इजंट इट? तो 4 बॉन्ड का मतलब sp हुआ ना, sp3. तो 2 बोरॉन is sp3 hybridized. Correct. Now let us see other 2 borons. ये बोरॉन और इस बोरॉन ने, वेट आई विल रब दीज वन नाउ, क्योंकि ये हमारा तो हो गया ना sp3 वाला. अब अगर आप इन 2 बोरॉन को देखोगी तो दीज 2 बोरॉन्स हैव मेड 3 बॉन्ड्स. ठीक है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 बॉन्ड बनाए. तो 3 बॉन्ड का मतलब spp. करेक्ट. spp मतलब sp2. ठीक है, 3 बॉन्ड बनाए ना. तो नाउ अंडरस्टूड के इन बोरैक्स 2 बोरॉन मॉलिक्यूल्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, ये 2 बोरॉन मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, whereas 2 boron molecules are sp3 hybridized. So this point clear everyone? Very good. Now borax has 8 water of crystallization. ये तो हम already पढ़ चुके. So this point also clear. Very good. Now third point, 2 sp3 boron molecules form coordinate bond with oxygen. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. ठीक है, नाउ व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर. ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस. कहीं उसको कोवैलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड को आप कोवैलेंट ना समझ लो कि कौन सा वाला बॉन्ड. अभी आप यहाँ देख रहे हो, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके पास में लोन पेयर है. ठीक है, इसके पास में लोन पेयर है. तो वो अपने लोन पेयर, एज यू नो कि बोरॉन के पास खाली कमरा होता है. दिस बोरॉन ऑल्सो हैज़ खाली कमरा विच इज़ नथिंग बट वैकेंट ऑर्बिटल. दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल है लेने के लिए, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है देने के लिए. तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस बोरॉन को दे देगा, सिमिलरली वो अपने लोन पेयर इस बोरॉन को भी दे देगा. तो इट विल मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, गलती से भूल मत जाना, इसको कोवैलेंट बॉन्ड मत बोल देना. ठीक है, सो 2 sp3 boron molecules form coordinate bond with oxygen. Okay, so this you have got. तो ये पॉइंट भी आपका हो गया क्लियर. Now last question which is very much important in exam and where students mostly create mistake, this question कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया. फोर्थ पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट BOB लिंकेज. ठीक है, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन की जो लिंकेज है, इट इज़ आस्क्ड इन एग्जामिनेशन दैट हाउ मेनी लिंकेजेस आर देयर. ठीक है, तो स्टूडेंट ब्लाइंडली टिक कर देते हैं 4 पे, वेर एज दे फॉरगेट दिस 5th लिंकेज ओवर हियर. ठीक है, सो आपको नहीं भूलना है. तो हाउ मेनी BOB लिंकेजेस आर देयर? दिस इज द फर्स्ट लिंकेज, दिस इज द सेकेंड BOB लिंकेज, ये थर्ड BOB लिंकेज, दिस इज द 4th BOB लिंकेज और 5वां BOB लिंकेज. ठीक है, दिस इज द 5th BOB लिंकेज. ओके, सो डोंट फॉरगेट द मिडल वन. दिस वाला BOB लिंकेज आपको भूलना नहीं है. सो हाउ मेनी BOB लिंकेजेस आर देयर? देयर आर इन ऑल 5 BOB लिंकेजेस इन दिस बोरैक्स. ओके, सो हाउ मेनी BOB लिंकेजेस? 5 BOB लिंकेजेस, डोंट फॉरगेट. ओके, सो आई होप कि ये सारे 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए. तो अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, दैट आई होप कि आपका अभी रॉन्ग नहीं होगा एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट हमने तो देख लिया, अभी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख चुके हैं. वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स, वी हैव ऑलरेडी सीन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बोरैक्स. नाउ वी विल जंप
on, or not we will jump, we will move on to reaction of borax. ठीक है, और जो रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं बोरैक्स का, दैट वी आर गोइंग टू सी विथ वाटर, दैट इज पानी H2O. ठीक है, तो पानी के साथ हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं बोरैक्स को. बोरैक्स का फॉर्मूला Na2B4O7 यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इसमें पानी को मिक्स कर दिया, ऐड कर दिया, तो इट विल फॉर्म NaOH प्लस H3BO3. नाउ यू विल आस्क मी कि मैम हाउ दिस H3BO3 इज फॉर्मिंग ओवर हियर. ठीक है, तो सिंपल सी स्टेप है, आपको याद रखनी है. इन योर एनसीईआरटी डायरेक्टली ये स्टेप दिया हुआ है. ठीक है, इन एनसीईआरटी डायरेक्टली दिस रिएक्शन इज गिवन ओवर हियर. आपके एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट स्टेप में रिएक्शन लिखा हुआ है, बट इन एक्चुअलिटी अगर आप देखोगे तो रिएक्शन कुछ इस तरह होती है. एज यू कैन सी ओवर हियर Na2B4O7. ठीक है, Na2 पर पॉजिटिव चार्ज है एंड B4O7 -2 करेंगे हम लोग उसको, तो उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया गंभीर बीमारी के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव को जाके चिपक जाएगा ऑब्वियसली. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव है और H2O में OH नेगेटिव है, राइट. तो सोडियम OH को लेकर निकल लेगा, तो यहाँ पर NaOH बन गया. करेक्ट, NaOH बन गया, विच इज़ नथिंग बट स्ट्रॉन्ग बेस. NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, नो. तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया इसने. देन वी हैव, और क्या बनता दिख रहा है आपको, H2B4O7 यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है क्या, H2B4O7. करेक्ट, यहाँ पर डायरेक्टली H3BO3 नहीं बनता. ओके, हियर व्हेन वी आर रिएक्टिंग Na2B4O7 विथ वाटर, यहाँ पर बनता है H2BO4. इफ़ यू रिमेंबर, अभी वो दिन याद रखो आप, व्हेन आई हैव टोल्ड यू दैट टाइम कि मैंने आपको बताया था हॉट के बारे में बताया था ना बोरैक्स के, राइट. हॉट में मैंने क्या किया था, वहाँ पर स्टेप थी एक थर्ड वाली स्टेप, W वाली स्टेप, HAWT. हॉट में W वाली स्टेप क्या थी, आप क्या डाल रहे हो, H2B4O7 में वाटर को ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिलता है, H3BO3. भूल गए वो स्टेप, भूल गए क्या वो स्टेप, नहीं ना. HAWT वाली स्टेप में थर्ड स्टेप जो थी वाटर वाली स्टेप, in that I have added water to this H2B4O7 में वाटर को ऐड किया, तो मुझे मिलता है H3BO3. दिस इज नथिंग बट स्टेप नंबर 3 ऑफ हॉट. ठीक है, तो वही यहाँ पे घपला कर गया है एनसीईआरटी में, डायरेक्टली आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर दे दिया है, डायरेक्ट रिएक्शन यहाँ पर दिया है. वेर एज दिस रिएक्शन ऑकर्स इन 2 स्टेप. पहले Na2B4O7 को वाटर से जब आप रिएक्ट करोगे तो NaOH और H2B4O7 बनाएगा. व्हेन फर्दर यू विल ऐड वाटर टू दिस H2B4O7, इट विल फॉर्म H3BO3. ठीक है, तो यहाँ पर आप मत कंफ्यूज हो जाना. इन एनसीईआरटी दिस डायरेक्ट रिएक्शन इज गिवन टू यू, वेर एज दिस इज द रियल प्रोसीजर वेर हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस. नाउ therefore Na2B4O7 dissolves in water टू फॉर्म बेसिक सोल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो होगा उसी का राज होगा, है ना. जो घर में भी आपके भाई बहनों में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता होगा, जो ज़्यादा झगड़ा करता है, आपसे लड़ता है, लड़ाई करता है, राइट, तो ऑब्वियसली वही डोमिनेटिंग होता होगा आपके घर में. तो यहाँ पर जो कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये यहाँ पर राज कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है. तो दिस इज नथिंग बट द बेसिक सोल्यूशन, एज NaOH इज प्रेजेंट ओवर देयर विच इज नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग बेस, देयरफॉर दिस सोल्यूशन इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर. ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विच इज नथिंग बट बोरैक्स बीट टेस्ट. इस पर बहुत मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. ठीक है, नाउ व्हेन बोरैक्स इज हीटेड इट स्वेल्स अप. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो बोरैक्स होता है ना, ये बोरैक्स क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर की तरह होता है. ठीक है, क्रिस्टलाइन होता है और वाइट पाउडर होता है ना, उसकी तरह होता है. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, वाइट पाउडर, क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर की तरह होता है. ठीक है, क्या क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर की तरह होता है दिस बोरैक्स. ठीक है, दिस बोरैक्स इज नथिंग बट क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर, पाउडर ही होता है, क्रिस्टलाइन होता है. ठीक है, सो नाउ व्हेन दिस बोरैक्स इज हीटेड इट स्वेल्व्स अप. यहाँ पे आपको रोटी दिखाई दे रही है, आपकी मम्मी के हाथ की रोटी कुछ इसी तरह बनती होगी ना. जब आप बहुत भूखे रहते होंगे तो मम्मी आपकी गरम गरम रोटी बना कर देती है आपको. तो एट दैट टाइम यू हैव सीन के किस तरह से वो रोटी जो होती है, किस तरह से वो चपाती जो होती है वो फूलती है, राइट. सो लाइक दैट ओनली ये जो बोरैक्स होता है ना,
जब आप उसको ऐसे वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जब आप उसको स्पून में लोगे, चम्मच में लोगे और आप उसको हीट करोगे तो वो क्या होता है, ऐसे फूलने लगता है। वाई फूलने क्यों लगता है? क्योंकि ये बोरैक्स जो है, बोरैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O। कितना H2O है वहाँ पर? हाउ मेनी H2O? भूल गए क्या बोरैक्स को? एक सेकेंड ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई विल शो यू। दिस इज द फॉर्मूला, करेक्ट? दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, करेक्ट? तो यहाँ पर कितना पानी है? बहुत सारा पानी भरा हुआ है, इजंट इट? तो वो क्या करेगा, दिस वाटर को लूज करने के लिए, ठीक है, सी आई हैव शोन यू हियर कि पानी अंदर है, ठीक है, इस बोरैक्स में बहुत सारा पानी है भाई, बहुत सारा, .10H2O, ठीक है, बहुत सारा पानी है इसके अंदर। तो नाउ व्हाट विल हैपन, पानी बाहर आने के लिए रास्ता बनाएगा वो, ठीक है, जैसे आप उसको हीट करोगे बोरैक्स को तो वो फूलने लगेगा, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई Na2B4O7 विल स्वेल एंड बिकम पोरस। पोरस मीन्स, पोरस पता है ना आपको, ठीक है, तो वो स्वेल अप कर जाएगा, फूक जाएगा, पानी बाहर आने के लिए रास्ता बनाएगा, तो वो ऊपर उठेगा, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर उठेगा मीन्स वो जैसे जैसे स्वेल होगा कुछ इस तरह से, एंड देन जैसे ही उसको रास्ता मिलेगा पानी यहाँ से अंदर से बाहर निकल जाएगा। नाउ अंडरस्टूड वाई इट स्वेल्स अप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि बोरैक्स क्यों स्वेल अप करता है, ठीक है। व्हेन बोरैक्स इज हीटेड इट स्वेल्स अप, ठीक है, ये बात थी स्वेलिंग तक। नाउ आप कंटिन्यू करोगे उसको हीट करना, ठीक है, जैसे ही आप उसको हीट करना कंटिन्यू कर दोगे तो ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बन जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड? कंचा देखा है आपने? कंचा, गोटी खेली है कभी गोटियाँ, ठीक है। सो लाइक दैट ओनली, वो उसी कंचे की तरह ये बन जाता है, ठीक है। सो बोरैक्स व्हेन हीटेड स्वेल्स अप, अगेन कंटिन्यू हीटिंग आप करोगे उसकी तो इट विल फॉर्म अ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। एंड द रीजन वाई बोरैक्स स्वेल्स अप इज नथिंग बट, क्यों स्वेल अप कर जाता है ये, दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज कि वहाँ पर पानी बाहर निकलने के लिए जगह नहीं होती, तो वो स्वेल अप कर जाता है, एंड जैसे वो स्वेल अप करता है उसको जैसे ही रास्ता मिलता है वो पानी बाहर निकल जाता है। सी आई हैव शोन यू ओवर हियर रिएक्शन के Na2B4O7.10H2O, बोरैक्स को ले लिया है मैंने, उसको हीट किया। जब आप उसको हीट करोगे तो ये हॉट का H वाली स्टेप, ओके, ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे, हॉट की H वाली स्टेप है, HAWT, हॉट की H वाली स्टेप जो मैंने आपको बताई थी। Na2B4O7 को जो .10H2O को मैंने अगर हीट किया तो क्या होता है, Na2B4O7 प्लस 10H2O, करेक्ट। फर्दर आप उसको मोर हीट करोगे तो इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, ठीक है। अगर आप उसको और हीट करोगे तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बन जाता है, विच इज नथिंग बट सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक अनहाइड्राइड और बोरिक ऑक्साइड यू कैन से, ठीक है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सोडियम मेटाबोराइड और बोरिक अनहाइड्राइड इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। और एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि यहाँ पे कटायन और अनायन किस फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, दैट ऑल्सो यू हैव टू मेंशन। और यहाँ पर मैंने दिया है आपको डायग्राम, पिक्चर ऑफ दिस बोरैक्स। ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बिल्कुल कंचे की तरह। गोटियाँ खेली होगी ना अपने बचपन में, आपने अभी भी खेलते होंगे, पता नहीं मुझे। सो दिस इज नथिंग बट दैट कंचा, ओके, खेलने वाला। सो लाइक दैट ओनली इट रिजेंबल्स ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। तो समझ आया? ऑलवेज रिमेंबर कि ये कटायन अनायन किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखना, बिकॉज जो कलर है ना बच्चों वो इसी कटायन और अनायन पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। So let us move on further to the next step, but before that I want you to quickly just revise this step once again. So I'm keeping the screen in front of you just for 2 to 3 seconds. I'm giving you, just go on through this reaction और देखो कि किस तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बना है बोरैक्स से। ओके, सो आई होप कि आपने रिवाइज कर लिया है अच्छे से। सो लेट अस मूव ऑन टू द रीजंस व्हाई दिस बोरैक्स बीट टेस्ट इज डन, ठीक है। अभी ये तो बोरैक्स का हमने बीट टेस्ट कर दिया, ठीक है, और बोरैक्स को हमने बना लिया एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड में, ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड क्यों बनाई भाई हमने? कंचे नहीं है क्या?
हमारे पास, साइंटिस्ट के पास कंचे नहीं थे खेलने के लिए, तो वो बोरैक्स को कंचे बना लेते और वो खेलते। ऐसा कुछ था क्या भाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देयर वॉज सम रीज़न, कुछ ना कुछ रीज़न होता है। दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग ने क्यों उसको ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनाया। कम ऑन, लेट अस सी द रीज़न कि इट इज़ यूज टू डिटेक्ट मेटल इन सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्यूशन जो हमको मिल रहा है उसमें कौन मेटल है वो हम ढूंढते हैं। ठीक है, कैसे ढूंढते हैं? अभी कैसे ढूंढते हैं कि हम किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन से हमको मेटल निकालना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू ढूंढिंग। सी, आई विल शो यू हाउ वी आर गोइंग टू ढूंढिंग दिस मेटल फ्रॉम दैट सॉल्ट सॉल्यूशन। सपोज कि ये मेरे पास में एक सॉल्ट सॉल्यूशन है CuSO4 कॉपर सल्फेट का। ठीक है, यहाँ पर सारा कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। ठीक है, और मैंने इस बोरैक्स बीड को क्या किया, इसके अंदर डिप कर दिया। ठीक है, दिस बोरैक्स बीड आई हैव डिप्ड इनटू, सॉरी हाँ, ग्लासी बीड मैंने इसके अंदर डिप कर दिया। ढूंढना है ना भाई हमको मेटल को। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ढूंढिंग दिस मेटल इन दिस सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस बोरैक्स बीड को मैंने इस कॉपर सॉल्यूशन में डाल दिया। अब एक थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रहने दिया। ठीक है, दिस बीड को मैंने उसके अंदर कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए रहने दिया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन टेक इट आउट बैक। ठीक है, अब मान लो कि मैंने ये वो बीड है और मैंने उसको बाहर निकाल लिया। नाउ दिस कॉपर सल्फेट जो है वो इसके कुछ इस तरह से बाहर लगा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा हुआ है बाहर। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट दैट बोरैक्स बीड। ये बोरैक्स बीड है और उसके अराउंड दिस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कुछ लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। करेक्ट। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस बोरैक्स बीड। ठीक है, जो मैंने सोल्यूशन से बाहर निकाला है ना, जिसके अराउंड सब कॉपर सल्फेट लगा हुआ है, आई विल टेक दिस बोरैक्स बीड एंड आई विल हीट इट। ठीक है, मैं इसको हीट करूँगी। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको हीट करूँगी इट विल प्रोड्यूस सम कलर। ठीक है, कुछ कलर यहाँ पर मुझे शो करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट कलर आई विल आइडेंटिफाई कि कौन सा मेटल है। ठीक है, जो भी कलर वो शो करेगा, अगर ब्लू फ्लेम निकली, ठीक है, ब्लू फ्लेम मुझे नज़र आई, ब्लू कलर मुझे नज़र आया, तो आई विल से कि दिस इज़ नथिंग बट कॉपर। ठीक है, ग्रीन कलर आया तो आई विल से दैट दिस इज नथिंग बट क्रोमियम। दैट आई एम गोइंग टू शो कि कौन सा कलर आने पर आप ये बोल सकते हो कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आपको जानना सिर्फ ये है कि बोरैक्स बीट हम किस लिए यूज़ करते हैं, बोरैक्स बीट टेस्ट किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो नाउ अंडरस्टूड कि एक बीकर लेना है आपको जिसके अंदर आपको कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन लेना है, कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन आप ले सकते हो। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ऐड दिस borax bead into it, then again you are going to take out this borax bead outside, and then you are going to, what you are going to do, you are going to heat it. This borax bead you are going to heat it, and whichever color will evolve over there, जो भी कलर वहाँ पर आपको नज़र आएगा, based on that you will decide what is the metal, sorry, who is the metal. ठीक है, so जिस भी सॉल्ट में मेटल को पता करना होता है, उस मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में, उस मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में, जैसे कॉपर को मुझे पता करना तो CuSO4 में, ठीक है, CuSO4 इज नथिंग बट अ सॉल्ट सोल्यूशन, उस मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में बोरैक्स बीड को डिप करके हीट करते हैं। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हीट नहीं करते, बोरैक्स बीड को हीट करते हैं। ठीक है, सो नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ईच मेटल शोज डिफरेंट कलर इन हीटिंग फ्लेम। ठीक है, हर मेटल जो होता है वो अलग अलग कलर दिखाता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स शोन बाय डिफरेंट मेटल्स, बट बिफोर दैट आई विल टेल यू दैट हीटिंग फ्लेम इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड द सेकेंड वन इज रेड्यूसिंग फ्लेम। ठीक है, अभी ये कैसे आप बोलोगे कि व्हाट इज़ दिस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड व्हाट इज़ दिस रेड्यूसिंग फ्लेम। सो कैंडल देखिए ना आप सब ने, कैंडल कुछ इस तरह से होती है, समथिंग लाइक दिस, घर में देखी होगी कैंडल। सो इस कैंडल के अंदर भी ना एक छोटा सा ऐसे होता है ना। अभी आप बोलोगे मैम हम तो कभी कैंडल लाइट डिनर के लिए गए ही नहीं, हमने कैंडल देखा ही नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ ना, घर में देखा होगा, नहीं देखा है लेकर आ जाओ, 5 रुपये में मिलती है कोई भी शॉप से। ब्रिंग अ कैंडल, लाइट इट एंड सी कि वहाँ पर आपको 2 फ्लेम्स नज़र आएंगे। ओके, वन इज़ अ बिग फ्लेम एंड द अदर वन इज़ अ स्मॉल फ्लेम। ठीक है, तो ये जो बिग फ्लेम होती है ना, बिग फ्लेम जो होती है
उसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। और जो छोटी फ्लेम होती है, ये फ्लेम है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो बिग फ्लेम हुई ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हुई, और ये जो स्मॉल फ्लेम है वो रेड्यूसिंग फ्लेम हुई, ठीक है। नाउ अंडरस्टूड, टू फ्लेम्स, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड रेड्यूसिंग फ्लेम. Now what happens, what is the reason why I am telling you these two flames? It is because sometimes a metal is showing two different colors. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का कलर कुछ और होता है और रेड्यूसिंग फ्लेम का कलर कुछ और होता है, बट मेटल एक ही होता है, ठीक है. समटाइम्स a metal is showing same colors in oxidizing flame also and in reducing flame also. That we are going to see, and I am going to show you also. So this is nothing but the metals given over here, and these are nothing but the oxidizing flame colors, and these are nothing but the reducing flame colors. Flame colors, sorry. Flame नहीं, flame. फेम ही याद रखते हैं सब कुछ, सबको फेम ही चाहिए, फ्लेम के बारे में तो कोई सोचता नहीं है आजकल, क्या ज़माना आ गया. ओके, तो मेटल के बारे में हम डिस्कस करें. और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि हम लोग इससे ना सिर्फ डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका कलर पता कर सकते हैं. सॉरी, डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनका कलर पता कर सकते हैं. अगर आप एफ ब्लॉक ले लोगे या एस ब्लॉक ले लोगे ना, तो उनके कलर्स आप पता नहीं कर सकते हो. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ना सारे डी ब्लॉक्स, ठीक है. तो डी ब्लॉक के ही मेटल्स का आप कलर आइडेंटिफाई करते हो विद द यूज ऑफ दिस बोरैक्स बीट टेस्ट, विच इज नथिंग बट बीबीटी. ओके, सो बीबीटी टेस्ट दैट इज नथिंग बट बोरैक्स बीट टेस्ट. बीबीटी टेस्ट से आप सिर्फ डी ब्लॉक के मेटल्स का कलर डिटेक्ट कर सकते हो. सो नाउ एज आई टोल्ड यू कि कॉपर, ठीक है, ब्लू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में वो ब्लू कलर शो करता है और रेड्यूसिंग फ्लेम में वो रेड ब्राउन शो करता है. बट इन क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड विच कलर इज शोन बाय कॉपर, तो आप ब्लाइंडली टिक करोगे ब्लू पर, बिकॉज ये जो होता है ना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे, ठीक है, डोमिनेटिंग. अगर एक ही कलर दिया है आपको, ठीक है, एक ही कलर उसने पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर, ठीक है, तो तब आप क्या बोलोगे, ब्लू, ठीक है. अगर उसने मोर प्रिसाइजली पूछा कि व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर इन रेड्यूसिंग फ्लेम, एट दैट टाइम यू विल टिक ऑन रेड ब्राउन. या और अगर मोस्टली पूछा जाता है कॉमनली, यू आर गोइंग टू टिक इट एज ब्लू, बिकॉज एज यू कैन सी ओवर हियर, देखो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है. यहाँ पर मैंने उसके अंदर में क्या डाला है, बोरैक्स को डाल दिया, सॉरी ट्रांसपेरेंट बीड को डाल दिया है मैंने, बोरैक्स बीड को डाल दिया है यहाँ पर. तो एज यू कैन सी हियर सोडियम मेटाबोराइट प्लस बोरिक ऑक्साइड, मैंने इसके अंदर वो बॉल डाल दिया है, कंचा गोटी डाल दी इसके अंदर. तो मुझे क्या मिल रहा है, कॉपर मेटाबोरेट, ठीक है. इसमें कॉपर का जो कलर होता है वो ब्लू होता है. Okay, now understood what is the colors, how these colors are oxidizing flame colors and reducing flame colors. Then nickel को आप देखोगे तो निकल का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कलर ब्राउन होता है, whereas reducing flame color ग्रीन होता है. बट क्रोमियम ईजी है आपको लर्न करने के लिए, क्रोमियम और कोबाल्ट, इनका ना दोनों में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्रोमियम का कलर और रेड्यूसिंग फ्लेम में क्रोमियम का कलर ग्रीन ही होता है, वेराज कोबाल्ट का ब्लू होता है ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग दोनों में, ठीक है. सो दिस आर एंड हाँ, वन मोर थिंग, ये कलर्स आपको याद रखने हैं, भूलना मत. इनके कलर्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं. दिस इज VVVIP क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको प्लीज़ 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 मत भूलना. ऑलवेज रिमेंबर दीज कलर्स. तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर, देखो मैंने स्लाइड टर्न किया और आप भूल गए, और मैंने अब भी बताया आपको कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर, इट इज़ ब्लू. एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्रोमीन, बोलो क्रोमियम का कलर क्या है, क्रोमियम का कलर भूल गए ना, क्रोमियम का कलर इसीलिए लिया है मैंने VVVVVIP, ठीक है. ये VVVVIP क्वेश्चन है, स्टार 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 स्टार, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है. अभी नहीं भूलोगे आप, नहीं भूलोगे ना, वेरी गुड. तो चलो बताओ मुझे क्रोमियम का कलर क्या था. ओके, वेरी गुड, ग्रीन. सो नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक में है बोरिक एसिड. अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बोरिक एसिड के बारे में. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड हम लोग देखेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू सी हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है. क्या होता है बोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं. सो लेट अस मूव ऑन फर्दर विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट बोरिक एसिड. तो क्या मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है H3BO3 और BOH होल थ्राइस,
दोनों भी फॉर्मूलेज बोरिक एसिड के। OH3 लिखा हुआ है ना वहाँ, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि ये बेसिक है। इट इज़ नॉट बेसिक, इट इज़ एसिड, ठीक है। तो बोरिक एसिड के दो फॉर्मूले होते हैं, H3BO3 एंड BOH होल थ्राइस, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं अपन? इट कैन बी प्रिपेयर्ड मेनली इन 3 वेज। 3 तरह से हम लोग बोरिक एसिड बना सकते हैं। पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स का हाइड्रोलिसिस करना है आपको, ठीक है। बोरैक्स का हाइड्रोलिसिस क्या करना है, मतलब कौन है बोरैक्स, कौन है Na2B4O7.10H2O, क्या करना है उसमें, वाटर को डालना है, ठीक है। क्या होगा वहाँ पे वाटर डालोगे तो? आई होप यू रिमेंबर हॉट, ठीक है। सेकेंड थिंग, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग B2O3, ये भी हम लोग कर चुके हैं B2O3 बनाने में। थर्ड थिंग, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन हाइड्राइड्स या बोरॉन हाइड्राइड्स, उन हाइड्रोलिसिस करना है आपको बोरॉन हाइलाइड या बोरॉन हाइड्राइड्स का। तो लेटेस्ट सी के हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरैक्स हम चलो मूव ऑन करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। तो फर्स्ट इज बोरिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स करना है आपको हाइड्रोलिसिस। तो बोरैक्स ले लिया यहाँ पर मैंने Na2B4O7, मैंने इसमें वाटर को ऐड कर लिया। हाइड्रोलिसिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ पानी, तो मैंने यहाँ पर पानी को ऐड किया है। व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, भूलना नहीं है आपको, ऑलवेज रिमेंबर। ये रिएक्शन मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ अभी पिछले मेरे कुछ पॉइंट्स में, दैट दिस Na2B4O7, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव कौन है, सोडियम, नेगेटिव कौन है, B4O7। तो क्या मैं आपको इस रिएक्शन को सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पर Na प्लस, ठीक है 2, देन वी हैव B4O7 -2, ठीक है। और यहाँ पर मैं किसके साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, H2O के साथ। तो H के पास प्लस कौन है, हाइड्रोजन, माइनस कौन है, OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर NaOH बनेगा, NaOH बन रहा है, वो दिखाई देगा ना आपको। दिस इज हाउ द NaOH इज गोइंग टू मेड, ठीक है। ये NaOH बन गया, बट हमको NaOH की बात नहीं करनी है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट H2B4O7। दिख रहा है यहाँ पर H2B4O7 बनते हुए, बट यहाँ पर H2B4O7 क्यों नहीं दिया है, यहाँ पर H3BO3 क्यों लिखा है? याद करो ना यार, हॉट वाला स्टेप, W वाला स्टेप, हॉट में मैंने आपको W वाली स्टेप दिखाई है जहाँ पर मैंने रिएक्ट किया है H2B4O7 को वाटर के साथ और मुझे मिला है H3BO3, ठीक है। अब दिस H3BO3 प्लस NaOH है, तो ये एक बेसिक सोल्यूशन हो गया, करेक्ट। बट मुझे बेसिक सोल्यूशन नहीं चाहिए। अभी तक जो भी हम सोल्यूशन बना रहे थे वो हमको बेसिक ही बेसिक मिल रहा था। NaOH है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये सोल्यूशन भी बेसिक हो गया। बट वी डोंट वांट दिस बेसिक सोल्यूशन, वी वांट एसिडिक सोल्यूशन, बट वी वांट ओनली H3BO3 एंड नॉट NaOH। NaOH हमको नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दिस बेसिक, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रिमूव NaOH वी विल ऐड एसिड टू इट, ठीक है। कोई भी एसिड आप उसमें ऐड कर लो, मैंने यहाँ पर HCl को ऐड कर दिया। So now I will be getting the acidic solution which is nothing but H3BO3 plus NaCl. Understood this reaction? Hydrolysis of borax, क्या करोगे आप? बोरिक एसिड मिल रहा है हमको, कैसे मिल रहा है यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरैक्स। हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? लिया आपने बोरैक्स को, Na2B4O7, उसको पानी में डाल दिया पानी में, देन यू आर एडेड acid to it, so then you will be getting this reaction. तो आपके NCERT में जो reaction दिया हुआ है वो ये reaction है, ठीक है। So this is also very important reaction. Now next in the step of making boric oxide, ठीक है। बोरिक ऑक्साइड की स्टेप जो थी फॉर्मेशन की, ये आप बहुत अच्छे से पता है आपको, बोरिक एसिड किस तरह से आपने बनाया। जब हम बोरिक ऑक्साइड बना रहे थे, ठीक है, तब हमने देखा है इस स्टेप को। सो हाउ यू हैव सीन दिस स्टेप, भूल गए फिर से? HAWT ही है ना, ये कोई नई चीज़ मैंने आपके सामने तो नहीं रखी है। दिस इज नथिंग बट HAWT, करेक्ट। दिख रहा है यहाँ पे बोरैक्स लिया हुआ है, बोरैक्स में मैंने क्या किया, बोरैक्स को हीट कर दिया, तो दिस इज नथिंग बट H। तो क्या हो गया, यहाँ से पानी अलग हो गया, Na2B4O7 plus 10H2O. Then I have added acid to this Na2B4O7 को मैंने acid H add किया, HCl, that is nothing but A, that is acidification. Then from this H2B4O7 में मैंने water को add किया, as you can see over here water को add किया which is nothing but W, तो मुझे मिल गया H3BO3. Then I have heated this H3BO3 to get B2O3 which is nothing but
T. सो रिमेंबर हॉट, ये हम एमॉर्फस बोरॉन जब बना रहे थे, ये वाला रिएक्शन, ये वाले स्टेप्स 4 स्टेप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपके लिए न्यू नहीं होने चाहिए और आपको याद अच्छे से रहने चाहिए. तो समझ आया आपको? कोई शंका आशंका होगी तो यू कैन आस्क अस. Now next we are going to see next reaction is nothing but hydrolysis of boron halides और boron hydrides. ठीक है, तो किस तरह से होगा हाइड्रोलिसिस वो भी देख लेते हैं हम लोग. BCl3 की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर बोरॉन है मेरे पास में प्लस Cl माइनस. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, किसके साथ रिएक्ट करवा रही हूँ मैं, हाइड्रोजन के साथ, तो H प्लस OH माइनस. ठीक है, तो क्या होगा, बोरॉन किसके साथ जाएगा, दिख रहा है, BOH होल थ्राइस यहाँ बनते हुए, और H जो है वो Cl के साथ जाएगा. बताया ना आपको गंभीर बीमारी के साथ, गंभीर बीमारी के बारे में बताया ना आपको, प्लस माइनस को जाके चिपक जाता है, माइनस प्लस को जाके चिपक जाता है. ठीक है, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है जिनसे ये लोग फेस कर रहे हैं एलिमेंट्स सारे. ठीक है, तो बोरॉन जाके चिपक जाएगा हाइड्रोजन के साथ में, OH के साथ, सॉरी OH के साथ, तो वो बना लेगा यहाँ पर BOH होल थ्राइस प्लस HCl. कोई भी ले लो आप बोरॉन हलाइड, कोई भी बोरॉन हलाइड ले लो. ठीक है, नाउ सेकेंड इज द डाइबोरिन. इसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं डाइबोरेन के बारे में, बट अभी के लिए मैं बता दूं आपको कि डाइबोरेन का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तभी भी आपको क्या मिलता है, यहाँ पर बोरिक एसिड. ठीक है, तो कैसे मिलेगा आपको बोरिक एसिड, H3BO3 या BOH होल थ्राइस. ठीक है, सेम फॉर्मूला होता है बोरिक एसिड का. ऑलवेज रिमेंबर कि जो रिएक्टेंट में जो उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, यहाँ पर बोरॉन +3 में. ठीक है, तो +3 वाला ही आपको एसिड बनाना है, यहाँ पर भी बोरॉन +3 में. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि जो रिएक्टेंट का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वही प्रोडक्ट का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है, तो बोरॉन +3 में स्टेबल होता है, आप बना लोगे H3BO3 यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, नाउ अंडरस्टूड दिस रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन हलाइड्स और बोरॉन हाइड्राइड्स. नाउ प्रॉपर्टीज देख ले. कुछ प्रॉपर्टीज है बोरिक एसिड के. वीक एसिड है, ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि H3BO3 प्लस NaOH का सोल्यूशन मिलता है, तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस और H3BO3 इज अ वीक एसिड. तो ये मैं आपको पहले ही इसके बारे में बता चुकी हूँ. सेकेंड इज दैट इट इज़ अ लुईस एसिड बिकॉज ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट. नाउ हाउ यू कैन सी टेल के लुईस एसिड है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हाउ यू आर गोइंग टू से लाइक दैट. चलिए यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको. बोरिक एसिड है ना, यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट क्यों नहीं है, आई विल शो यू हियर. सी दिस इज द स्ट्रक्चर, सॉरी कुछ इस तरह से बताएंगे इसका स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये एक OH BOH होल थ्राइस है ना ये. ठीक है, सो दिस आई हैव रिटन ओवर हियर BOH होल थ्राइस. तो बोरॉन के पास खाली कमरा, करेक्ट, बोरॉन के पास खाली कमरा है कि नहीं है, है ना, बोरॉन के पास खाली कमरा. तो अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जब आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करोगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल जो हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, दिस वाटर मॉलिक्यूल H2O, सॉरी दिस H2O, तो ये हमारे पास होता है H प्लस और OH माइनस, करेक्ट, H प्लस और OH माइनस में होता है. तो हम क्या करेंगे, I was telling you about Lewis acid. Later on I will come to that third point of monobasic. But पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये भिकारी है. What is Lewis acid? Lewis acid is nothing but भिकारी. जो भिकारी होता है उसको केमिस्ट्री में जो भिकारी होता है ना उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुईस एसिड बोलते हैं. लुईस एसिड मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देख रहे हो इसने 3 बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड. ठीक है, 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट. तो इसके पास अभी कमी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की. तो इट विल ऑलवेज बी इन थिंग के मुझे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ, करेक्ट, इसी सोच में होगा. तो बोरॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से भीख मांगेगा. भीख मांगेगा मतलब ये भिखारी है, भिखारी है मतलब ये लुईस एसिड है. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ अ लुईस एसिड. नाउ थर्ड थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज दैट मोनोबेसिक. अभी ये बच्चों को ना अक्सर बहुत डाउट होता है. बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि स्टार्टिंग का जो कंपाउंड का जो है ना उसी को देखकर ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है कि ट्राइबेसिक है.
ठीक है। तो ये आप किस तरह से, आप नहीं, मुझे ये पहले आप ये बता दो कि आप किस तरह से डिसाइड करते हो कि कोई भी जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है ये मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है, हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड इट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर आप हो जाओ हैप्पी, आप हो जाओ हैप्पी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में है ना, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक आइडेंटिफिकेशन का, ये मैं आपका आज एक बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करने वाली हूँ। हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, सी हियर, कि अभी ये मैंने आपको बताया बोरॉन के पास एक खाली कमरा होता है, करेक्ट। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी कंपाउंड मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है, जब हम इसको वाटर में डालते हैं। ठीक है, व्हेन वी पुट दिस कंपाउंड इन वाटर, ठीक है, वाटर में डालें। ठीक है, तो इस वाटर में, वाटर के अंदर वो जितने H+ को रिलीज करेगा वो होगी उसकी बेसिसिटी। ठीक है, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, यूएसए जाओ, चाइना तो बहुत फेमस है आजकल, आप चाइना में भी चले जाओ, कहीं पे भी आप चले जाओ, वहाँ पर बेसिसिटी, वहाँ हो, इंडिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कहीं पे भी आप जाओ, बेसिसिटी पूरे वर्ल्ड में इसी तरह टेस्ट की जाती है, इसी तरह पहचानी जाती है। वेन एवर यू वॉन्ट टू नो द बेसिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड, यू हैव टू पुट दैट कंपाउंड इन वाटर। वाटर में आप डालोगे, वो वाटर में डालने के बाद जितने भी H+ वहाँ पर रिलीज करेगा वो होगी उसकी बेसिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मैंने लिया है, यहाँ पर बोरिक एसिड को मैंने ले लिया। ठीक है, एज यू ऑल नो कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो नाउ व्हेन आई विल पुट दिस बोरिक एसिड इन वाटर, व्हाट विल हैपन, दिस H+ एंड OH- ऑफ वाटर, इट विल अटैच ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। ठीक है, ये वाटर इसको अटैच हो गया, दिस वाटर यहाँ पर अटैच हो गया। अब पहले बोरॉन के बोरिक एसिड पर बोरॉन पे पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब एज यू कैन सी ओवर हियर दैट दिस इज अनस्टेबल, this compound is unstable. Why? Because highly electronegative element is having a positive charge over here. ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, व्हाट इट विल डू, इट विल रिमूव दिस H+, इस H+ को वो बाहर निकाल देगा, H+ को बाहर निकाल देगा। तो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, इस बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। ठीक है, और ये H जो है प्लस लेकर बाहर निकल जाएगा। नाउ अंडरस्टूड। तो आपके पास में जो कंपाउंड बचेगा वो कैसे होगा, व्हाट विल बी दैट कंपाउंड, दैट कंपाउंड विल बी नथिंग बट यहाँ पर एक OH और अटैच हो जाएगा। ठीक है, और H+ तो बाहर निकल गया। तो कितने हाइड्रोजन निकले यहाँ पर, एक ही H+ निकला ना, ओनली 1। तो एक ही H+ यहाँ पर निकला है बाहर in water. When you are adding boric acid in water, only 1 hydrogen is removed over here. So that is the reason why we call it as monobasic. That is the reason we call this boric acid as monobasic. अब समझ आया आपको। अब आप मुझे ये बताओ कि H2SO4 ले लो, चलो H2SO4 व्हेन आई पुट इट इन वाटर, इसकी बेसिसिटी चेक करने के लिए जब मैं H2SO4 को वाटर में डालती हूँ तो वो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है। दिस इज द रीजन वाई वी कॉल H2SO4 एज डाइबेसिक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर H2 है तो ये डाइबेसिक हो गया। अभी यहाँ पर H3BO3 की बात करें हम तो आप बोलोगे कि ये ट्राइबेसिक हो गया, H3BO3 मीन्स बोरिक एसिड ट्राइबेसिक हो गया। नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस। अगर ये H3BO3 भी है, मैं इसको जब वाटर में ऐड करी उसको बेसिसिटी चेक करने के लिए, तो यहाँ पर वो एक ही H+ को रिलीज कर रहा है। दिस इज द रीजन वाई दिस H3BO3 मीन्स बोरिक एसिड इज मोनोबेसिक इन नेचर। ठीक है, नाउ अंडरस्टूड हाउ यू आर गोइंग टू डिटेक्ट मोनोबेसिक है कि डाइबेसिक है कि ट्राइबेसिक है, हाउ यू आर गोइंग टू डिटेक्ट दिस वेदर अ कंपाउंड इज मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। यू आर गोइंग टू पुट दैट कंपाउंड इनटू वाटर और वाटर के अंदर वो जितने H+ रिलीज करेगा दैट विल डिसाइडेड बेसिसिटी। यू गो इन चाइना, अमेरिका और इंडिया, कहीं पे भी चले जाओ, आपको यही तरीका होता है बेसिसिटी चेक करने का।
सो हियर आई हैव ऑलरेडी मेंशनड इन द प्रिंटेड फॉर्मेट. ये दिखाई दे रहा है आपको, बोरिक एसिड है, ठीक है. यहाँ पर उसने 3 बॉन्ड बनाए OH के साथ. दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड. अगेन उसके पास खाली कमरा है, दैट इज नथिंग बट वैकेंट ऑर्बिटल. देन आई एम एडिंग वाटर टू इट. वाटर में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होता है, यू नो दैट, ठीक है. तो ये लोन पेयर, वाटर जो है ये लोन पेयर के साथ अपने लोन पेयर को यहाँ इस खाली कमरे में लेकर आएगा, करेक्ट. सो जैसे ही ये खाली कमरे में लेकर आएगा, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और वो इस तरह से कुछ अटैच हो जाएगा बोरॉन से. एज ऑक्सीजन इज हाइलो नेगेटिव इन नेचर एंड उसके ऊपर में प्लस चार्ज आ गया, तो व्हाट इट विल डू, इट विल रिमूव दिस H फ्रॉम हियर, ठीक है. तो ग्रेजुअली आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ पर कितने H+ निकले, ओनली one H+ is released in water, therefore it is a Lewis acid, monobasic acid, ठीक है. Lewis acid is nothing but भिकारी, always remember. Okay, so now understood the properties of boric acid. First property weak acid है, second property Lewis acid है, और third property monobasic है. Okay, now you have to answer this question in the comment section. ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट आपको आंसर टाइप करना है और कमेंट बॉक्स में आपको यह आंसर सेंड करना है दैट इज H3BO3 एन एरहेनियस एसिड. ठीक है, बोरिक एसिड जो है वो एरहेनियस एसिड है या नहीं है. टाइप येस और नो इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ, फास्ट. जल्दी से आप टाइप कर लो. आई एम गिविंग यू 2 minutes time, 1 minute time only. Fast you have to type the answer whether boric acid is an aरहेनियस acid or not. Type yes or no in the comment box fast. Thank you. I hope कि आपने टाइप कर दिया होगा. Now we are going to see the structure of boric acid. ठीक है, अभी बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह से होता है. अभी आप ये देखोगे तो आप डर जाओगे, बोलोगे बाप रे क्या भयानक स्ट्रक्चर है. ओके, सो एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, बोरिक एसिड जो होती है ना वो लेयर्ड फॉर्म में होती है. ठीक है, लेयर्स होते हैं. तो ये जो बोरिक एसिड होती है ना, सपोज ये H3BO3 है, H3BO3, देन अगेन H3BO3. ठीक है, यहाँ तो ये जो होता है ना H3BO3, इस H3BO3 से कनेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से. ठीक है, किस चीज़ से कनेक्टेड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से. तो दिस H3BO3 इज कनेक्टेड टू अनदर H3BO3 विद अ हाइड्रोजन बॉन्ड, whereas again this H3BO3 might be connected to another H3BO3 with a hydrogen bond. तो इसी तरह से ये चेन बनाते जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते जाते हैं. ठीक है, तो H3BO3 O से H ऐसे कुछ कनेक्ट होता है, AHB. सो दैट इज द स्ट्रक्चर. यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये एक बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर. सॉरी, आई विल ड्रॉ इट मोर नाइसली, समथिंग लाइक दिस. दिस इज वन. ओके, ये एक है, ये एक है. ठीक है, और ये तीसरा वाला है. ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे कनेक्ट हुआ है OH, ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू कनेक्ट. ठीक है, वो लेयर्स बनाते जाते हैं. एक H3BO3 दूसरे H3BO3 को कनेक्ट होता जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, सो दैट इट बिकम्स लेयर्ड. ठीक है, एक स्लिपरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है. एक स्लिपरी स्ट्रक्चर ये बनता जाता है. वाई स्लिपरी स्ट्रक्चर? बिकॉज इट इज लेयर्ड फॉर्म. ग्रेफाइट याद है आपको? ग्रेफाइट के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के बारे में भी पढ़ाया था. वहाँ पर क्या होता है, इट इज़ प्लेनार लेयर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, बोरिक एसिड जो होता है वो प्लेनार लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. मोर ओवर बोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया. सिंस इट इज प्लेनार लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंस इट इज प्लेनार लेयर स्ट्रक्चर, बोरिक एसिड इज स्लिपरी. ठीक है, स्लिपरी है मीन्स एक के ऊपर एक लेयर्स होते हैं. तो वो लेयर्स आपस में, ये दिख रहे हैं यहाँ पर आपको लेयर्स होते हैं, तो वो लेयर्स आपस में एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं. दिस इज द रीजन वाई दिस बोरिक एसिड इज ऑल्सो स्लिपरी. ग्राफाइट भी स्लिपरी होता है क्योंकि लेयर्ड होता है. इनऑर्गेनिक ग्राफाइट भी स्लिपरी होता है बिकॉज इट इज ऑल्सो लेयर्ड. एंड दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर. वेरी इजी, कुछ नहीं करना है आपको, बस OH को अटैच करते जाना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. दिस मीन्स दैट यू हैव कनेक्टेड, यू हैव जॉइंट वन बोरिक एसिड मॉलिक्यूल विथ अनदर बोरिक एसिड विथ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है,
So now this is the last reaction of boric acid, not the last reaction of today's lecture. अभी हमारा बाकी है, but still अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, ठीक है. तो हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड हम लोग देखने वाले थे. लास्ट पार्ट है ये बोरिक एसिड का, ठीक है. तो बोरिक एसिड को जब आप हीट करते हो, ठीक है, व्हेन यू हीट दिस बोरिक एसिड, तो ये बनता है सपोज बी ए को आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा MBA, दैट इज मेटाबोरिक एसिड, ठीक है. बोरिक एसिड को आप हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे टेम्परेचर आपको याद रखना है. फर्स्ट हीटिंग हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस पे, आप उसको हीट कर रहे हो तो आपको मिलता है मेटाबोरिक एसिड, ठीक है. मेटाबोरिक एसिड मिलता है whereas water is released over here. So metaboric acid with water, release of water. Then again when you heat this metaboric acid, it forms tetraboric acid, that is nothing but TBA, ठीक है. फर्स्ट बोरिक एसिड, देन मेटाबोरिक एसिड, देन टेट्राबोरिक एसिड. टेट्राबोरिक एसिड जब आपको मिलना है तो आप मेटाबोरिक एसिड को हीट करोगे अगेन. सो सेकेंड टेम्परेचर हियर इज 160 डिग्री, फर्स्ट टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो ये याद रखना है आपको, पहले हीट करोगे जब आप बोरिक एसिड को तो 100 डिग्री सेल्सियस दोगे, देन आपको मिलेगा मेटाबोरिक एसिड. मेटाबोरिक एसिड को जब आप हीट करोगे 160 डिग्री सेल्सियस पर तो आपको मिलेगा टेट्राबोरिक एसिड. देन अगेन दिस H2B4O7 विच इज़ नथिंग बट टेट्राबोरिक एसिड, अगर आप फिर से इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा बोरिक ऑक्साइड, ठीक है. सो ग्रेजुअली यू कैन से दैट बोरिक एसिड ऑन हीटिंग गिव्स यू बोरिक ऑक्साइड विच इज़ नथिंग बट BO, ठीक है. तो बोरिक एसिड ऑन हीटिंग गिव्स यू बोरिक ऑक्साइड, बट in between you are going to say that boric acid when heated on 100 degrees Celsius forms metaboric acid, then metaboric acid on heating at 160 degrees Celsius it is going to give you tetraboric acid, then tetraboric acid on heating will give you boric oxide which is gradually the final product. तो यहाँ पर आप उसको याद कैसे करोगे, that BA MBA TEMBA something like that you can remember, ठीक है. तो boric acid, metaboric acid, then tetraboric acid and then boric oxide, ठीक है. So these are the products which are formed when you heat boric acid. So I hope कि ये भी आपको समझ आ गया है that boric acid when heated at 100 degree Celsius forms metaboric acid. Metaboric acid when heated at 160 degrees Celsius forms tetraboric acid, and then again when you heat this tetraboric acid it forms boric oxide which is the फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ अ स्टार प्रोडक्ट ऑफ द वीक, ठीक है. स्टार प्रोडक्ट है ये हमारा आज का, बहुत हमने इस पर चर्चा की है ना. आप देते हो ना स्टार प्रोडक्ट, स्टार चाइल्ड ऑफ द स्कूल, स्टार अवार्ड्स, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टार स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टार स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, समथिंग लाइक दैट. सो ये आज हमारे लेक्चर का स्टार प्रोडक्ट है, बिकॉज अगेन एंड अगेन वी आर कमिंग बैक टू बोरिक ऑक्साइड. किसी भी रिएक्शन में घूम फिर कर हम बोरिक ऑक्साइड पर आ रहे हैं. सो दिस इज नथिंग बट द स्टार प्रोडक्ट ऑफ द लेक्चर टुडे, ठीक है. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड. नाउ सिलेबस में लास्ट पार्ट है हमारा बोरेन. बोरॉन के बारे में तो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बोरेन. एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर. ओनली थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू सी द प्रिपरेशन ऑफ बोरेन, देन स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन एंड देन कंबशन ऑफ बोरेन, ठीक है. तो कंबशन ऑफ बोरेन पर फिर हम इस लेक्चर को फिनिश ऑफ कर देंगे, दी एंड कर देंगे, इसका ख़त्म कर देंगे आज, ठीक है. सो लेट अस मूव ऑन फर्दर टू BORANE, दैट इज़ नथिंग बट बोरेन, ठीक है. तो देर आर टू वेज इन विच डाइबोरेन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है. डाइबोरेन बनाने के दो तरीके, पहला है लेबोरेटरी प्रिपरेशन और दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. अभी पहले तो मुझे ये बता दो कि लैब में जो होता है वो क्वांटिटी ज़्यादा बनती है या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में क्वांटिटी ज़्यादा बनती है. ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो होता है वो मोस्टली जब हमको मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए ना, बहुत सारा प्रोडक्ट चाहिए, जब ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्ट चाहिए तो हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वेर एज इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है. तो वी विल सी बोथ द प्रिपरेशन कि कौन से प्रिपरेशन में हम किसको कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द लेबोरेटरी प्रिपरेशन. पहला मेथड है इसका, फर्स्ट मेथड के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मोस्ट
स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है ये, और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड। इसको यूज़ करते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज़ नथिंग बट LiAlH4। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आप क्या करोगे, कोई भी बोरॉन के हलाइड को ले लो और उसको रिड्यूस कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो आपको क्या मिल जाएगा, डाइबोरेन। ठीक है, तो अभी ये कैसे रिएक्ट कर गया मैं आपको दिखाती हूँ। BF3 है, ठीक है, तो यहाँ पे बोरॉन पर +3 चार्ज है, करेक्ट, और देन फ्लोरीन यू आर हैविंग विच इज नेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज है ना। देन सेकेंड थिंग विच वी आर रिएक्टिंग विथ इज LiAlH4 दैट इज नथिंग बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर Li पर भी पॉजिटिव चार्ज, सॉरी Li पर भी पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम पर भी पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर हाइड्रोजन पर। ठीक है, हाइड्राइड पर, सॉरी। ठीक है, तो Li पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, देन हाइड्राइड इज नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, लिथियम पहले फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, बारी बारी रिएक्ट करेंगे ये लोग। ठीक है, या ध्यान से देखना है यहाँ पर रिएक्शन को। ठीक है, तो पहले लिथियम रिएक्ट कर गया, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया, दिखा आपको। नाउ आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद दिस, तो ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर बारी बारी रिएक्ट करेंगे ये लोग। ठीक है, देन आफ्टर दैट बोरॉन विल रिएक्ट विद दिस हाइड्राइड। ठीक है, तो दिख रहा है आपको बोरॉन H के साथ रिएक्ट करते हुए। भाई जो बोरॉन हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, B2H6, यही हमको पता है। BH3 मत बना देना कभी, यू विल नॉट मेक BH3। वाई, बिकॉज BH3, ये जो BH3 होता है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, इट डजेंट एग्जिस्ट। वाई डज इट डजेंट एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ये हाइपोवैलेंट होता है। हाइपोवैलेंट होता है इसीलिए B2H6 एग्जिस्ट करता है। बोरॉन हाइड्रोजन के साथ B2H6 बनाता है, दैट इज नथिंग बट डाइबोरेन। ठीक है, तो कोई भी आप ले लो, BF3 ले लो, BCl3 ले लो, यहाँ पर आप उसको रिएक्ट कर दोगे, सॉरी रिड्यूस कर दोगे आप उसको। एंड विच रिड्यूसिंग एजेंट यू आर गोइंग टू यूज हियर, यू आर गोइंग टू यूज LiAlH4 दैट इज नथिंग बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप उसको रिड्यूस करोगे तो आपको मिलेगा डाइबोरेन। सो दिस इज नथिंग बट द मेथड 1 प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन विच इज गिवन इन योर देवी माँ, विच इज़ नथिंग बट NCERT। हमारी देवी माँ ही है ना ये, हम इसी को इतना पूछते और जो ये हमको बताती है हम वही पढ़ते, करेक्ट, इससे हटकर हम ज़्यादा नहीं पढ़ते। बट अगर कोई एग्जामिनेशन आपको अड़ियल आ जाए, ठीक है, एग्जामिनेशन अगर अड़ियल हो और उसने कोई और भी बुक्स फॉलो किए होंगे, तो वो आपको मेथड 2 ज़रूर पूछेगा। एंड दिस इज़ नथिंग बट फ्रॉम बाहर का बुक्स, एक बाहर की बुक में ये रिएक्शन दिया हुआ है कि किस तरह से आप यहाँ पर डाइबोरेन प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो वन मोर रेड्यूसिंग एजेंट हियर विच इज़ यूज्ड दैट इज़ नथिंग बट दिस NaBH4। ये भी एक बहुत अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होता है लेबोरेटरी मेथड के लिए। ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो NaBH4 अगर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर भी आप इसको डाइबोरेन को बना सकते हो इन लैब। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दीज तो है ही है इम्पॉर्टेंट। ओके, सो these are given in your NCERT whereas this is given from a outside book I have taken it. Okay, so now next is that इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज़ दिस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम तब करते हैं जब भी हमको कोई भी प्रोडक्ट जो चाहिए ना वो मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए हमको ना। इन दिस प्रोसेस बोरॉन ट्राइहलाइड इज रेड्यूस्ड यूजिंग मेटल हाइड्राइड। सीधे ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम बोला जाता है सोडियम हाइड्राइड जो होता है। सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, ये सोडियम मेटल का जो हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है। इट इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड और इंडस्ट्रियल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज इट गिव्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सो इट इज़ द बेस्ट मीन्स अगर मैं बोलूँ बेस्टेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज़ नथिंग बट मेटल हाइड्राइड विच इज़ सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, तो आप इसको रिएक्ट कर दो किसी भी बोरॉन ट्राइहलाइड से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोरॉन ट्राइहलाइड लिया हुआ है एज यू कैन सी ओवर हियर। व्हेन इट इज़ रिएक्टेड विथ मेटल हाइड्राइड, ठीक है, इट गिव्स डाइबोरेन। ठीक है, डाइबोरेन बनाएगा और यहाँ पर जो मेटल आप रिएक्ट करोगे तो वो
इसको लेकर, नेगेटिव वाले को लेकर निकल लेगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो NaCl बनता हुआ NaF, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक दैट इज बोरेन, वो टॉपिक होता है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, which is really very much important. Why we are going to see this डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, बिकॉज अब तक आप लोग जो पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, कि डाइबोरेन का आपको मैंने तो अभी आपको जस्ट बताया कि BH3 मत बना देना, ठीक है, बिकॉज इट डजेंट एग्जिस्ट. वाई इट डजेंट एग्जिस्ट? बिकॉज इट इज़ हाइपोवैलेंट, ठीक है। तो अगर ये डाइबोरेन बनाता है, ठीक है, अगर ये डाइबोरेन बनाता है समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर B है HHH, ठीक है, इसने बना लिया. सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट 2 स्टेप्स करते हैं, ठीक है, कोई भी कंपाउंड 2 स्टेप्स फॉलो करता है, या तो वो बैक बॉन्डिंग करेगा या तो वो डीमराइजेशन करेगा. टू कंप्लीट इट ऑक्टेट ना, यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बने हैं, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये भिखारी है अभी. तो अगर इसको भिखारी से मालिक बनना है, मीन्स अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू भीख मांगेगा ये किसी से इलेक्ट्रॉन्स के लिए. तो अब तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे, बैक बॉन्डिंग और डीमराइजेशन में क्या पढ़ते आए थे हम लोग, कि सामने वाले के पास में खाली कमरा है, ऑब्वियसली बोरॉन के पास खाली कमरा है, तो यहाँ पर जो होता था एटम, तो वो क्या करता था, एलिमेंट अपने लोन पेयर इसको डोनेट करता था, लेकर जाता था अपने लोन पेयर्स को, और ये एक बॉन्ड बना लेते थे, ठीक है. पर यहाँ पर सामने वाले के पास लोन पेयर्स भी तो होने चाहिए. एज यू कैन सी ओवर हियर देयर इज नो लोन पेयर. हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, तो वो इसको क्या देगा, भाई मेरे पास ही नहीं है, मैं तेरे को क्या दूँ, करेक्ट. तो जब वो दोनों भी भिखारी हैं यहाँ पर, ना बोरॉन के पास कुछ है, बोरॉन के पास खाली कमरा है, बट हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है ना बोरॉन को देने के लिए. तो अभी डीमराइजेशन कैसे होता है, ठीक है, हम देख रहे थे कि दूसरा यहाँ पर बोरॉन का मॉलिक्यूल होगा और वो अपने लोन पेयर्स इसको दे देगा, बट यहाँ पर हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर ही नहीं है, तो यहाँ पर वो अपना ऑक्टेट किस तरह से कंप्लीट करेगा, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. हाउ इट इज गोइंग टू कंप्लीट, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग लोन पेयर्स, तो वो किस तरह से कंप्लीट करता है, दैट वी आर गोइंग टू सी. स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन किस तरह से होता है, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन कैसा होता है. तो सबसे पहले तो मैंने ये बोरेन को ले लिया, ठीक है, HHH समथिंग लाइक दिस, ठीक है. सेकेंड मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है, दिस इज H, दिस इज H, ठीक है. एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन. व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट अगेन. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर. दिस H आई हैव रिटन ओवर हियर, दिस H आई हैव रिटन ओवर हियर. इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाकर मैंने यहाँ पर H बना दिया. दिस इज नेक्स्ट बोरेन, इसको थोड़ा नीचे लेकर मैंने यहाँ पर H बना दिया, और ये एक H है और ये एक H है, ठीक है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इस हाइड्रोजन के पास और इस हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर नहीं है, करेक्ट. देयर इज नो लोन पेयर विद दिस हाइड्रोजन ऑल्सो, विद दिस हाइड्रोजन ऑल्सो. तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो कोई बॉन्डिंग होने नहीं वाली है, करेक्ट. नो बॉन्डिंग इज गोइंग टू हैपन. बट व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज कि इस बोरॉन हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो ये क्या करेगा, अपना इस बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन को कुछ समय के लिए इसके पास लेकर चला जाएगा और ये इसको अटैच हो जाएगा. अपने इन बॉन्ड को, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स वाले बॉन्ड को वो बोरॉन के पास लेकर जाएगा खाली कमरे में. ये खाली कमरा है उसका, ठीक है, बोरॉन का, यहाँ लेकर चला जाएगा. सिमिलरली ये वाला बॉन्ड वो इसके पास लेकर चला जाएगा और वो क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे अपने ऑक्टेट को, ठीक है. तो ये जो बॉन्ड होता है ना बच्चों, ये बॉन्ड जो होता है वो कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, ठीक है. सो नाउ दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन. देखा कितना सिंपली वे में, सिंपल इजी वे में मैंने आपको दिखा दिया. क्योंकि क्या होता है, जब बच्चे ना टेक्स्ट बुक वाला NCERT वाला डायग्राम देखते हैं ना, तो बिल्कुल सच में डर जाते कि क्या खतरनाक स्ट्रक्चर है. आप डराओ ना, हम इसको कभी बना नहीं पाएंगे. बट आप जब उसको बनाने की कोशिश करते हैं ना सिंपल वे, यू कम टू नो कि ये बहुत ईजी होता है. सी, दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज गिवन इन योर NCERT. तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने फॉर्म किया है. ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है. इस बोरॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को वो लेकर जा रहा है
and they are making the complete structure over here. Now some points which are discussed about this diborane in your NCERT, which is really very much important, and why they are important, because they are asked in your परीक्षा. तो वो क्वेश्चंस ये होते हैं कि सबसे पहला तो ये बनाना बॉन्ड होता है, ठीक है. बनाना बॉन्ड क्यों होता है, एज यू कैन रिमेंबर यहाँ पर कुछ बनाना के टाइप बॉन्ड बन रहा है, सो दिस इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड. सेकेंड थिंग इज दैट इट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन. अभी आप मुझे बोलोगे मैम 3 सेंटर है, हाँ 3 सेंटर, ठीक है. फर्स्ट सेंटर, सेकेंड सेंटर एंड थर्ड सेंटर, ठीक है. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. बट वाई 2 इलेक्ट्रॉन, वाई नॉट 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि होता था वहाँ पर AlCl हमने जब बनाया था Al2Cl6, ठीक है. Al2Cl6 में आप देख रहे थे कि वहाँ पर 3 सेंटर था बट 2 इलेक्ट्रॉन थे. बट भैया जी ये तो बात भूल गए आप कि यहाँ के जो 2 बॉन्ड है, सॉरी यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वही 2 इलेक्ट्रॉन को वो यहाँ लेकर आया है. कोई नए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं हुई ना. इसी 2 इलेक्ट्रॉन को वो कभी यहाँ लेकर आता है, कभी यहाँ लेकर जाता है. सेम वे इसी के 2 इलेक्ट्रॉन को वो यहाँ लेकर आया है, यहाँ पर लेकर आया है, करेक्ट. सो देर इज नो न्यू बॉन्डिंग ओवर हियर, करेक्ट. तो पहला बनाना बोलते हैं, ये तो आपको समझ आया. 3 सेंटर्ड है, ये भी आपको समझ आया. बट 2 इलेक्ट्रॉन, वाई 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहीं के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है और इसी के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है. तो कभी वो इलेक्ट्रॉन्स कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, इसी तरह होते हैं. सो दिस इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड एज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन. Understood? Now second thing is that 4H and 2B in one plane. 4 hydrogens and 2 borons are present in one plane. Obviously this is one bond, this is one boron, sorry, one boron and one boron. So 2 borons, then 4 hydrogen, 1 2 3 4, ठीक है. ये सब एक ही प्लेन में है, as you can see over here already I have made, ठीक है, एक ही प्लेन में है. Whereas अगेन आई एम गोइंग टू से बिकॉज ऑफ रिपल्शन, ठीक है, ये हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, ठीक है. बोरॉन हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज द 4th पॉइंट. बोरॉन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. ऑब्वियसली 4 बॉन्ड बना रहा है ना, इट इज़ मेकिंग 4 बॉन्ड्स टू कंप्लीटेड ऑक्टेट. वो चाहे कुछ देर के लिए क्यों ना बनाए, कभी यहाँ कभी वहाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ उसका बॉन्ड होता है, बट इट इज़ मेकिंग 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4. तो 4 bonds means sp-p-p, which is nothing but sp3. तो boron has sp3 hybridization in diborane, always and always remember. So these are the things. और bond angle का भी लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होगा, सेम जैसे हमने Al2Cl6 में अप्लाई किया था. So now the last point, which is nothing but the properties of boron. NCERT की लाइन है, याद रखने हैं ऑब्वियसली, जैसे कि हमारी NCERT बोलती है हमको मानना पड़ता है. तो B2H6 इज अ टॉक्सिक गैस, गैस है ऑब्वियसली, इट इज़ अ गैस बट इट इज़ अ टॉक्सिक गैस, ठीक है. तो डाइबोरेन इज अ टॉक्सिक गैस, इट इज मेंशन्ड इन योर NCERT एंड इट इज रियली रियलिटी है. सेकेंड थिंग इज दैट इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर. जब भी आप डाइबोरेन को एक्सपोज करोगे एयर को तो वो फायर कैच करता है, ओके. नाउ लास्ट पॉइंट इज दैट कंबशन. नाउ व्हाट इज दिस कंबशन? कंबशन क्या होता है, जब भी आप मीथेन का कंबशन करोगे या डाइबोरेन का आप कंबशन करोगे तो यहाँ पर कंबशन पर ये क्या करेगा, CO2 बना लेगा, और डाइबोरेन कंबशन पर क्या बनाएगा, बोरिक ऑक्साइड, ठीक है. तो जिस भी एलिमेंट का कंबशन करोगे वो उसी का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है. जो भी आप यहाँ पर कार्बन का कंबशन हो रहा है तो कार्बन का ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे बोरॉन का कंबशन हो रहा है तो बोरॉन का ऑक्साइड बनेगा. तो जिसका भी आप कंबशन करोगे वो अपना ऑक्साइड बनाएगा, and there will be release of water molecule over here. So understood what is combustion now. So in properties of diborane, always remember that diborane is nothing but a toxic gas. So always remember diborane is a toxic gas. Second point is that it catches fire when it is exposed to air. So thank you so much, and always stay tuned with us to watch our next lecture number 5, where we'll be starting with the carbon family. And there is a good news कि हमने boron family का आज ठैश ख़त्म कर दिया है इसको. वी हैव फिनिश्ड ऑफ बोरॉन फैमिली, एंड इन आर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कार्बन फैमिली के साथ. सो आई होप कि आप होंगे लेक्चर नंबर 5 में. सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू. टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम. टाटा, बाय बाय, सी यू.